हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं पिकअप पाइल रीडिंग। तो आपके सामने ये 3 कार्ड्स हैं। ओके, टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगी, तो आप जिस भी कार्ड से अट्रैक्ट होंगे आपको उसको पिकअप कर लेना है और फिर मैं रीडिंग करूँगी 1 बाय 1 तीनों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, कुछ परसेंट किसी के साथ ज़्यादा करे या किसी के साथ कम करे। ठीक है, तो आप इन कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए। 9 ऑफ कप्स, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। देख लीजिए ध्यान से। ओके, यह है पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड। अगर आप पाइल नंबर 2 के साथ जाना चाहते हो तो आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। और पाइल नंबर 3 के लिए है द हैंग्ड मैन। ओके, नंबर 12 द हैंग्ड मैन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 रीडिंग आपके लिए। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, पहले हम आपके लिए देखते हैं कि क्या आपको मतलब कि ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में आपको क्या मिलेगा या आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स से भी डेक से देखूंगी आप लोगों के लिए गाइडेंस। पहले हम इस कार्ड का देखते हैं। तो अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है 9 ऑफ कप्स, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड टाइप ऑफ पर्सन हो, या नियर फ्यूचर में ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज़ में ही मैं कहूँगी आप बहुत ही सेटिस्फाइड होने वाले हो, काफ़ी रिलैक्स मोड में जो है आने वाले हो। मतलब आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल लेट गो टाइप ऑफ एनर्जी जैसे रहती है, आप कुछ इस तरह के होने वाले हो, या ऑलरेडी आप इस टाइप के जो है पर्सन हो। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आपको किसी के साथ होता है ना कि आपको ऐसा मतलब कि होगा नियर फ्यूचर में कि मतलब कि आपके पास हर एक चीज़ मतलब कि अवेलेबल होगी। इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, आपकी वेल्थ भी है, गुड हेल्थ भी आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। तो आपको किसी से एक एक्सपेक्टेशन वाले जो मूड होता है ना, आप उसमें जो है नहीं रहोगे। ये कुछ इस तरह का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और बाकी भी हम कुछ और टैरो से देखते हैं कि आपको नियर फ्यूचर में क्या मिल सकता है, आप क्या अट्रैक्ट करोगे नियर फ्यूचर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइए पाइल नंबर 1 के लिए कि मेरे पाइल नंबर 1 वाले व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट करेंगे नियर फ्यूचर में अपनी लाइफ में, जिन्होंने 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है सिलेक्ट किया है। ओके, पेज ऑफ कप्स, यस, इमोशनल फुलफिलमेंट मैंने कहा ही। अगर आप सिंगल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो चांसेस है कि विद इन 15 टू 20 डेज़ आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिल जाए, लाइक शादी का प्रपोज़ल वगैरह जो है मिल जाए, और वो आपका बिल्कुल डिज़ायर टाइप का होगा। जो क्वालिटीज़ आप अपने पर्सन में लाइक चाहते थे, अपने स्पाउस में, अपने होने वाले जीवन साथी में, वो वैसा ही होगा। और दिखने में भी हो सकता है कि वो और हो सकता है जैसे कि वो दिखने में काफ़ी सुंदर होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो आपसे छोटे हों एज में। ओके, और काफ़ी छोटे, मे बी 3 से 5-7 साल, या मे बी किसी के लिए हो सकता है इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे पर्सन का रिश्ता आ सकता है, और वो दिखने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, एनर्जेटिक भी होंगे, लेकिन फिर भी उनमें मैच्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होगी उस पर्सन में। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब कि आपको ऑफ़र मिल सकता है, प्रपोज़ल मिल सकता है कहीं से। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आपके प्रेजेंट रिलेशन किसी के साथ सही नहीं है, मे बी घर में, रिश्तेदारी में या ऑफिस में, तो उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट आपकी आएगी। लोगों के साथ कम्युनिकेशन वगैरह जो है बढ़ेगा आपका, सही से होगा, बैलेंस्ड होगा। और
अच्छा मतलब कि रिलेशनशिप में जो है कह सकती हूँ कि सुधार होगा। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं फॉर पाइल नंबर 1, द एम्परर। यस, आपके आसपास और इन सब चीज़ों में जो भी आपको कप ऑफ़र होंगे या कुछ भी इमोशनल नीड्स आपकी पूरी होंगी, उसमें किसी एक एजिड पर्सन का, उम्रदराज पर्सन का मैं कह सकती हूँ रोल रह सकता है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आपके माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, या फिर ऑफिस में भी अगर हैं तो सीनियर पर्सन का रोल काफ़ी रहेगा आपकी इच्छाओं को जो है पूरा कराने में। तो इस तरह का है। और आप को पावर भी मिल सकती है अगर आप करियर वाइज सोच रहे हो, तो हो सकता है आपको अच्छी जॉब का ऑफ़र मिल जाए, बिज़नेस प्रपोजल अच्छे मिल जाएं, क्लाइंट्स अच्छे मिल जाएं, तो एक पावरफुल पोजीशन में भी आप लोग जो है आ सकते हो अगर आप करियर वाइज सोच रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम की, तो उसमें भी आपको जो है सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़ा लाल रंग का जैसे कि कपड़े वगैरह कभी कभी पहन लिया करें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, थोड़ा एनर्जेटिक आपको फील होगा, वाइब्स आपकी हाई होंगी। तो पावरफुल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा भी अच्छा मिलेगा आपको। 8 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर इमोशंस का काफ़ी रोल है स्टार्टिंग से अब तक। कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है आपको ऐसा लगे या मतलब कि थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ जाए अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। मे बी जॉब हो, शादी हो, थोड़ा स्टेट से बाहर होता है, कभी आपको प्रपोज़ल आ जाते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ट्रैवल करना पड़े आपको। ठीक है, तो आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, या फिर अगर मान लीजिए सेम स्टेट में भी शादी हो रही है, फिर भी एक इमोशंस होते हैं कि क्विकली चीज़ें होना स्पेशली, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हो सकते हो कि मुझे अपनी फैमिली को जो है छोड़ना पड़ेगा शादी के बाद, और बहुत सारी चीज़ें कई बार होती हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप वगैरह कभी हुआ था किसी के साथ, तो आपको माइंड में जो है थोड़ा सा आ जाए पास्ट को लेकर कि उस इंसान से मुझे उतना नहीं मिला जितना मैंने उसको दिया था, या फिर उसे सोचकर जो है आप थोड़ा सा दुखी हो जाओ, ओवर थिंकिंग। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशली गर्ल्स के लिए ये कार्ड मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को स्टेबल करने के लिए गाइडेंस मैं कहूँगी कि आप थोड़ा पानी जो है ज़्यादा पीजिए। मतलब कि 8 से 10 गिलास जितना एक दिन में ज़रूरी रिक्वायर्ड होता है उतना पानी ज़रूर पीजिए। थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी एंड माइंड पे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो था आपका टैरो से। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, एक्सेप्टेंस, you are ready to release control of situations or people and lovingly embrace the rhythm of life and priorities. You understand the paramount importance of manifesting love in all situations. तो यस, आप में एक एक्सेप्टेंस वाली जो है मतलब कि नेचर आपका हो जाएगा नेक्स्ट 15-20 डेज़ में, या फिर आपको ज़रूरत है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। इस ऐसे मैं कह सकती हूँ कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक आप ऑलरेडी रेडी भी हो
सिचुएशंस को मतलब कि छोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा भी था, आप लेट गो टाइप ऑफ सिचुएशन में हो, रिलीज़ कर चुके हो चीज़ों को, तसल्ली से बैठे हो, आपको किसी से अब कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही एक वो फेज़ है आपकी लाइफ का जिसमें आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद जो है मिलती जाएंगी। ऑटोमेटिकली आप वो सब अट्रैक्ट कर लोगे जो कि कभी आपकी बहुत दिल से जो है इच्छा रही थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, आप कंट्रोल रिलीज़ कर चुके हो। लाइक लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशन पे कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ना, और अब आप जो है एक मतलब कि लविंगली वे में हो और चीज़ों को प्यार से हैंडल करना आपको आ गया है। प्रायोरिटीज़ का कार्ड निकला है दूसरा आपके लिए। यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशन। यस, अब आपको चीज़ों को बैलेंस करना आ गया है। आपको पता लग गया है कि हम एक लाइट मूड में रहकर लाइट तरीके से अगर जीवन जीते हैं तो हम चीज़ों को और अच्छे से जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ नॉलेज हो, या आप बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो, तो आपको पता लग गया है कि जितना हम खुद को भी एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को, लोगों को जैसे हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ ईजी भी हो जाती है और हमारी लाइफ में जो है बेहतर चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होती जाती हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्ड आपके लिए निकले, और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूजन्स एंड शिफ्ट इनटू अवेयरनेस। यस, मैंने कहा ही आपसे कि हो सकता है आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सेट्रा से रिलेटेड जो है वीडियोस वगैरह आपने देखे हों, और अब आपको समझ आ गया है कि चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने से अच्छा है कि लाइट वे में जो है लाइफ को जिया जाए, और चीज़ों को जैसा है वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करो और ख़ुद पर फोकस करो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप में काफ़ी मेजर वे में जो है बड़े लेवल पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन आए विद इन लाइक 15 to 20 डेज़ मैं कह सकती हूँ अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि 2023 के जाते जाते आप काफ़ी चेंज कर लो अपनी थॉट्स पैटर्न को, अपनी हो सकता है लुक्स वगैरह पे भी आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग जाओ, या देने लग गए हो ऑलरेडी। ठीक है, अगर नहीं देते हो तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए कि आपको ज़रूरत है चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, जो जैसी हैं वैसे चीज़ों को करो, उन पे कंट्रोल नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी देना सीखिए कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, क्या आपके हित के लिए है, क्या आपके अच्छे के लिए है। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपको थोड़ा सा अपना थिंकिंग पैटर्न वगैरह चेंज करना पड़ेगा। ओके, और आप में इतनी शक्ति है, आप इतने पावरफुल हो कि आप अपने विचारों से जो है चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हो, और चीज़ों को जो कह सकती हूँ कि मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये तो थे आपके लिए कुछ गाइडेंस। आप देखते हैं थोड़ी सी और गाइडेंस आपके लिए एक और डेक से। प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। लव एंड नर्चर योर बॉडी। यस, मैंने कहा ही कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आप हो सकता है ऑलरेडी हो, और अगर नहीं हो तो आपको ज़रूरत है खुद पे ध्यान देने की। ठीक है, तो आप अपने बॉडी पे, अपने लुक्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। ओके, दूसरे की एक्सेप्टेंस की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, दूसरे खुद ब खुद आपकी लाइफ में आते जाएंगे, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आती जाएंगी। ओके, तो आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थ को, डाइट पे ध्यान नहीं देते हो, तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पर और बॉडी पर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। ठीक है, खुद की केयर कीजिए, अपने स्किन की केयर, अपनी हेल्थ की केयर करना ज़रूरी है। योर ओन बॉडी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड इफ़ यू ऑनर योर बॉडी एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। जो आपका शरीर है वो भगवान की मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है, आपको भी बनाया है, और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करते हो तो सब चीज़ें
आपके लिए इजीली जो है बदल जाती हैं। प्रैक्टिस गिविंग लव टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके लिए ज़रूरी है अपने शरीर के हर एक बॉडी पार्ट को प्यार करना, उसे अप्रिशिएट करना। दिस विल प्लांट सीड्स ऑफ लव इन योर माइंड। ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में प्यार का बीज बो देगी। एंड व्हेन दे ग्रो यू विल लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी इमेंसली। तो हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा जजमेंटल हो अपनी बॉडी को लेकर, आप नेगेटिव सोचते हो, मे बी लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह की वजह से वो नेगेटिव आपको बोल देते हैं। तो आपको खुद को पहले अच्छे से ट्रीट करना है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। अपने शरीर की हेल्थ का जो है ध्यान रखिए। ना ही मेंटल स्ट्रेस आपको लेना है, ना ही कोई फिज़िकल लाइक अपने आप में आपको कमियां निकालनी है। ठीक है, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, सब चीज़ें जो हैं आपके फेवर में होंगी। चलिए, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या निकल कर आता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब बारी आती है पाइल नंबर 2 की। चलिए अब देखते हैं पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सेलेक्ट किया था, इट रिप्रेजेंट कि आप नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा ही शांत स्वभाव के होने वाले हो, बहुत बैलेंस में आने वाले हो, हर तरह की अबंडेंस अट्रैक्ट करने जा रहे हो। ठीक है, और आप अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करके रखना सीख जाओगे, और या रखते हो ऑलरेडी। और आपको अपने पैसे को भी जो है आप ध्यान से रखना, ध्यान से खर्च करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। ओके, और आप बहुत ही मतलब कि शांत तरीके से बैठे रहोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव आने वाले दिनों में जो है बढ़ सकता है। ओके, और एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। तो ये तो आपके लिए है जनरल प्रेडिक्शन। अब देखते हैं कुछ टैरो से कार्ड, देन ऑरेकल डेक से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस निकल कर आएगी। तो प्लीज़ टैरोस बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके लिए कैसे रहने जा रहे हैं नेक्स्ट 15 to 20 डेज़, या फिर ये कहें कि ये साल जाते जाते आपको क्या खास देगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप को ऑलरेडी जो है मे बी धोखा मिला हो, जिस वजह से आपको बहुत ही तकलीफ़ महसूस हो रही हो फ़िलहाल के टाइम में, या फिर कह सकती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन लाइक हो सकती है आपके साथ कि आपने किसी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर ली। किसी भी चीज़ में हो सकती है वो उम्मीद, रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या फिर हो सकता है फाइनेंशियली आपने किसी से हेल्प मांगी और उसने आपको समय आने पे नहीं दी, या फिर आपने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं और अब वो आपको वापस नहीं कर रहा है। धोखे जैसी जो सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाए नेक्स्ट 15-20 डेज़ में, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इस इंसान ने तो मेरे पीठ में जो है खंजर घोंप दिया, धोखा दे दिया, और मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। या फिर आपको हो सकता है किसी और के थ्रू पता लगे कि उसने आपके बारे में पीठ पीछे जो है कुछ गलत बोल दिया। तो कुछ ऐसा रह सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर ऑलरेडी आपके साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो टाइमिंग होगा ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की तरह जो है रहने जा रहा है, क्योंकि अब आपको काफ़ी बहुत कह सकते हैं इनफैक्ट क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सच्चा दोस्त है आपका, कौन नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये एक न्यू बिगिनिंग की तरह भी है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए आया था, और जो कार्ड आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करा है, मैंने कहा था अब आपकी क्या है किसी से कोई उम्मीद वगैरह नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप धोखा खा लेते हो, कुछ लोग
गलतियाँ रिपीट करते हैं, बट नहीं, आप रिपीट नहीं करने वाले हो। ओके। और आप बहुत ही शांत स्वभाव में आ जाओगे, और इस पेन से ओवरकम करने के लिए, इस दुख दर्द से निकलने के लिए आप जो है एक स्पिरिचुअलिटी का जो है सहारा लोगे, और अपने काम में ही मस्त रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होगे। एक तो मैं ये कहूँगी कि आपको इन सब दुख दर्द की वजह से, अगर ऑलरेडी आप ऐसा झेल चुके हो, तो भी अगर आपके साथ भगवान न करे कि ऐसा होगा, अगर 10-15 दिन में ऐसा कुछ होता है, तो आपको मूव ऑन करना है एक तो आगे। ठीक है, पहले तो इतना ट्रस्ट ही किसी पर मत कीजिए, पहले तो मैं ये कहूँगी। दूसरी चीज़ है कि उससे बाहर निकलने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, योगा का, इन सब चीज़ों का जो है सहारा लोगे। और यस, ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट होगी। उसकी वजह से आप जो है बहुत शांत स्वभाव में आ जाओगे, आपको जो है चीज़ों को बैलेंस करना आ जाएगा। और यस, आपको ये क्लैरिटी तो मिलेगी ही कि कौन सही है कौन गलत है, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट की ये दोनों ही एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। आप बहुत पीस में आ जाओगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऑलरेडी डाउट्स हो, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपसे कुछ कहती होगी ऐसा, कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, और एग्जैक्टली आपके साथ लाइक हो जाएगा। क्योंकि शुरू में हो सकता है दुख हो बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगे धोखा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलीज़ होना भी चीज़ें क्या है ज़रूरी होती है। एक लेसन आपको सीखना था, वो आपने सीख लिया, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाओगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास ऊपर जो है आपके ज़िम्मेदारियां बहुत हैं, अपनी फैमिली की, अपने ऑफिस की। तो एक ये भी रीज़न है कि आप ज़्यादा सोचोगे नहीं उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, लेट गो कह सकती हूँ। और उसके बाद जो है आप अबंडेंस को जो है अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ पूरी तरह से है। इमोशनल पर्सन हो आप, इमोशनल तो देखिए रहोगे, इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी एक शांत, मतलब कि आप नेक्स्ट 15-20 डेज़ में थोड़ा सा शांत वगैरह रहोगे, और चीज़ों को जो है जितना आपसे मैक्सिमम हो सकेगा बैलेंस करने की जो है आप लोग कोशिश करोगे। ठीक है, तो पैसे के मामले में ठीक है। और मेनली मैं ये कहूँगी कि नेक्स्ट 15-20 डेज़ में आपका पैसे की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा झुकाव, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे आप, हार्ड वर्किंग बहुत हो आप, और आगे भी लास्ट के इस साल के नेक्स्ट 15-20 डेज़ में भी आपका ऐसा ही रहेगा। 2023 के आखिर तक कह सकती हूँ कि आप काफ़ी मेहनत करोगे। दूसरों की, जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि ये धोखे को भी, ये चीटिंग को भी आप जो है जल्दी से जो है बैलेंस में, मतलब कि ले आओगे खुद को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, माइंड को, बॉडी को, दिल दिमाग को, और फिर शांत होकर जो है आप बैठे रहोगे। ठीक है, तो ये तो था आपके लिए टैरोस की तरफ से। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। ओनरशिप, you acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lessons। yes, मैंने कहा ही था आपसे कि आपके कभी कभी हमारी लाइफ में धोखा मिला, ये सब भी एक लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जो भी लाइक कर्म थे, कुछ भी चीज़ें थी, तो आप उन्हें एक लेसन की तरह लोगे कि यस, ये हो गया, अब मैंने इससे सीख लिया है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। सेटिस्फैक्शन, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइन हु यू आर। ओके, आप काफ़ी संतुष्ट रहने वाले हो। मैंने कहा ही आपसे कि आप पीसफुल रहोगे, बैलेंस में रहोगे। ठीक है, सो आपकी जो भी एनर्जी है, लाइक आप उसे लेट गो कर दोगे चीज़ों को, और प्यार को ही आप एक, मतलब कि चीज़ों को प्यार से हैंडल करना जो है आपको सीखना होगा। सेल्फ़ अप्रूवल आपके लिए ज़रूरी है। आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, कैसा नहीं सोचता है। ठीक है, आप पहले खुद से प्यार कीजिए, तब आपको दूसरे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो भी गलती, अगर कुछ भी धोखा मिलता है तो उससे सीखिए, उस गलती को आपको रिपीट नहीं करना है।
एक और कार्ड देखते हैं, फिर एक और डेक से मैं देखूँगी यूनिटी। यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ अ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। यस, तो आपको थोड़ा सा ना देखिए खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। प्यार से रहिए, प्यार से लोगों को ट्रीट कीजिए, प्यार से खुद को ट्रीट कीजिए, क्योंकि इसका जो एक यूनिवर्स पे इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है और शांत दिमाग से आगे आपको डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ के। ओके, तो ये तो थे आपके इस डेक से। दूसरे डेक से भी मैं आपके लिए निकालती हूँ क्या आता है। बताइए जिन्होंने कार्ड नंबर पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या गाइडेंस है। एन्जॉय heaven on earth. Okay, impeccability of the word can lead you to personal freedom, success and abundance you can attain the kingdom of heaven from this one agreement. Be impeccable with your word. ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है अपने शब्दों का सोच समझ कर उपयोग करना, सोच समझ कर बोलना। जैसे कि इसे मैं इस तरह से आपसे कह सकती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आता है या आप किसी से नेगेटिव बोलते हो तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा अपने टंग पे, अपनी ज़ुबान पर जो है आप कंट्रोल करके जो है बोलिए। ठीक है, और आपकी ज़ुबान टंग इतनी पावरफुल होती है कि हम उससे के थ्रू जो है कुछ भी जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रिश्ते बना भी सकते हैं, रिश्ते बिगाड़ भी सकते हैं। तो आपको शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है। आपके शब्द आपको फ्रीडम भी दिला सकते हैं, आज़ादी, सक्सेस, सफलता, अबंडेंस, यानी कि अबंडेंस में हर तरह की देखिए अबंडेंस आती है। आपके रिश्तों का अच्छा होना, आपके पैसे का सिचुएशन अच्छा होना, आपकी जॉब अच्छी होना, हर तरह की अबंडेंस होती है। ठीक है, तब आप अगर अपने शब्दों पर फोकस करते हो, सही पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करते हो तो आपके लिए स्वर्ग यहीं पर है। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर उपयोग करना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जो है एक तो सेटिस्फाइड होना पड़ेगा पहले तो खुद से। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ आपको कहा तो आपने उसे उल्टा चार सुना दी, नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। ओके, प्यार से चीज़ों को हैंडल करना आपको सीखना होगा। और अगर कुछ धोखा आपके साथ होता तब भी बेटर होगा कि आप उस इंसान से बदला लेने की जगह खुद पर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो ये था आपके लिए रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या निकल कर आता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। पाइल नंबर 3, द हैंगमैन। जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, द हैंगमैन, इट रिप्रेजेंट कि हो सकता है आपका अभी किसी सिचुएशन में स्टक हो या आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे हो, मतलब कुछ करना नहीं चाहते अभी, चीज़ों को जैसे कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, यूनिवर्स के ऊपर, कि जब सही समय आएगा तब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मैंने बहुत भाग दौड़ कर ली, मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे तसल्ली से बैठकर बस रिज़ल्ट का वेट करना है। जितना मुझे करना था मैंने कर लिया है। हो सकता है आपका नेचर कुछ इस तरह का हो, बहुत रिलैक्स मोड में मतलब कि रहते होंगे आप, या रिलैक्स मोड में रहोगे नेक्स्ट 15-20 डेज़ में, मतलब कि साल 2023 के अंत तक। मतलब कभी कभी होता है ना, अब हम नया साल आएगा ना तभी चीज़ों को करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, 20 दिन आराम से बैठो बस मज़े लो कुछ इस तरह की हो सकता है कुछ लोगों की सोच हो। या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो थोड़े बहुत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कि जो भी कन्फ्यूज़न था ना उसमें आपने अब पूरी तरह से ऊपर वाले पे छोड़ दिया है और बस वेट की मोड में बैठे हुए हो। ठीक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी को, किस तरह का है। और
आप देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या निकल कर आता है। तो बताइए टैरो जिन्होंने द हैंगमैन सेलेक्ट करा है उन लोगों का नेक्स्ट 15-20 डेज़ में या साल जाते जाते क्या देकर जाएगा। मैं टैरो से देखूंगी, फिर कुछ ओरेकल डेक से भी सिलेक्ट करूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है इस लेट गो वाली एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप रिलैक्स मोड में हो तो आपको बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट पैसा जो है मिलेगा। अगर आपके घर बनाने का ड्रीम था तो वो पूरा हो सकता है। अगर आप शादी अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहते हो शादी हो जाए, तो वो भी आपकी हो सकती है। एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। ऑफ़र, बहुत अच्छा ऑफ़र आपको मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है। मतलब जिस मोड में अब आप हो ना, रिलीज़ करके बैठे हो चीज़ों को, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कह सकती हूँ चीज़ है। स्टेबिलिटी, वाह। चलिए देखते हैं अब। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी बिज़नेस ऑफ़र, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बड़े अमाउंट का वेट कर रहे थे, या फिर आपका सेविंग वगैरह आप कर रहे थे और अब चीज़ों को छोड़कर थोड़ा बैठ गए हो कि मतलब हो सकता है आप काफ़ी हाथ पैर मार रहे थे काफ़ी टाइम से घर ख़रीदने के लिए, आपको पसंद का घर नहीं मिल रहा था या फिर एक जॉब नहीं मिल रही थी। अब आप सोच रहे हो कि अब इस साल तो कुछ हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर में हो जाए, लेकिन नहीं, ये आने वाले 15-16 दिन में हो सकता है कि आपके साथ कुछ बहुत मेजर चेंजेस, बहुत पॉजिटिव हो जाए। आपको बहुत अच्छा बिजनेस ऑफर मिल जाए, या फिर आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ जाए। बहुत अच्छा वाला रिश्ता होता है ना, उसके पास, इंसान के पास जिससे भी आप शादी करोगे, लड़के हो लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो भी रिश्ता आएगा, लड़के का या लड़की का, वो फैमिली बहुत ही अबंडेंस वाली होगी, बहुत ही स्टेबल फैमिली होगी। वो मतलब उनके पास पैसा भी होगा और अच्छी खासी फैमिली होगी। हो सकता है कोई मतलब कि उनकी रिश्तेदारी वगैरह सब चीज़ें बहुत सही ही रहेंगी। उनके घर में हो सकता है कोई एल्डर पर्सन हो काफ़ी, जैसे कि दादा दादी वगैरह भी हों उनके, जिनसे आपकी शादी हो, या नाना नानी वगैरह। तो इस तरह से है। दूसरा ये कि यस, रिश्ता आ सकता है आपके लिए, आपका घर बन सकता है। अगर आप घर की डिज़ायर कर रहे थे, बहुत अच्छा घर आपको टकरा सकता है सडनली, कि कोई बता दे किसी बिल्डर के थ्रू, किसी डीलर के थ्रू कि ये फ्लैट बिक रहा है, ये घर बिक रहा है, और वो बहुत अच्छा होगा, जैसा आपकी इच्छा थी वैसा ही होगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है नेक्स्ट 15-20 डेज़ में कहीं घूमने की प्लानिंग करें, ओके। मतलब कि आप एक कोई टूर वगैरह प्लान कर लो अपनी फैमिली के साथ, या फिर आपको बिज़नेस या किसी काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करना पड़ जाए, तो ये एक ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके। और यस, शादी क्या है, पैसे के लिए भी अच्छा है, और ट्रैवलिंग को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा लाइक दूर थोड़ा जाना पड़े कहीं किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, ओके। टूर वगैरह स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा। और एंजल्स का आशीर्वाद है, तो यस, ये सब आपको मिलना ही मिलना है। इमोशंस स्पेशली फॉर पीपल, जो लोग मैरिज के रिगार्डिंग है, तो या जॉब वगैरह, जैसे मैंने कहा ही ऑफ़र है, तो यस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि कप्स हैं, भरे हुए कप हैं, सब में फूल हैं, सुंदर सुंदर से सारे कप भरे हैं, कोई खाली नहीं है, कोई सैडनेस नहीं है, ओके। तो आपको गाइडेंस के तौर पे मैं कहूँगी थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेड़ पौधों की केयर वगैरह, इन सब चीज़ों को कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको किसी मतलब कि अगर प्रपोज़ल आएगा ना आपके लिए, मान लीजिए शादी का या कुछ भी, या बिज़नेस का आएगा, तो वो प्रपोज़ल देने वाला आपसे एज में बड़ा ही होगा, ठीक है। बिज़नेस ऑफ़र आ रहा है तो कोई बड़ा ही होगा आपसे एज में, हो सकता है 1 साल भी हो, बड़ा ही होगा, लेकिन 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी, इट डिपेंड्स।
और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि कोई फीमेल फिगर हो इसमें इंक्लूड, ठीक है। अगर शादी का रिश्ता आता है तो हो सकता है कि आपको, अगर आप लड़के हो तो लड़की की मम्मी को आप ज़्यादा पसंद आ जाओ, और अगर आप लड़की हो तो लड़के की मम्मी को आप ज़्यादा पसंद आ जाओ। और इस तरह से मतलब कि, या हो सकता है वो आपको ऑलरेडी जानती भी हो, ठीक है। तो वो मतलब कि ये प्रपोज़ल लेकर आएंगी, उनकी तरफ से ये प्रपोज़ल आएगा। और यस, तो बहुत अच्छा कार्ड है। और ये जो भी होगा बहुत अच्छे मतलब कि फैमिली होगी, मैंने ये कहा ही। और नेचर वाइज भी सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। वो मतलब आपको किसी चीज़ की कह सकती हूँ कोई कमी नहीं रहने देंगे आफ्टर योर मैरिज। ओके, तो ये बिज़नेस एंड शादी दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा है। जॉब का ऑफ़र भी मिल सकता है। ओके, तो ये है। एंड यस, 3 ऑफ वैंड्स, इट रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस चीज़ में, आगे बढ़ोगे आप, आगे बढ़ना तय है आपका। ओके, एनर्जीज़ काफ़ी आपकी अच्छी हैं, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप ऑलरेडी काफ़ी मेहनत कर चुके हो अपनी सक्सेस के लिए कि किस तरह से सक्सेसफुल होना है। और यस, आगे बढ़ोगे आप। ओके, प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। आपके जो भी सपने आपने देखे थे वो पूरे होंगे, उनको एक नई रास्ता जो है, नया रास्ता मिल सकता है। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी, स्थिरता आएगी आपके जीवन में। जो भी कभी होता है ना कि लाइक अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं, बहुत स्थिरता है आपकी लाइफ में। और वैसे भी ये द हैंगमैन से भी मैंने यही कहा था कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो। तो यस, रिलैक्स मोड में हो, आप लेट गो कर चुके हो चीज़ों को, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और भगवान के ऊपर छोड़ने का ये नतीजा आपको मिलेगा, ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ने का, कि जैसा आप चाहते थे उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा जो है आप अब अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को प्लीज़। ओके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। ओके, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है यूनिवर्स की तरफ से। ट्रांसफॉर्मेशन, यू use the power of love to move through illusions and shift into awareness। yes, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो आप, या तो आप खुद को ऑलरेडी इतना ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, खुद को इतना चेंज कर चुके हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो यस, आप खुद में इतना चेंजेस ले आओगे अपनी फिज़िकल बॉडी में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने रहन सहन में, कि इतना ट्रांसफॉर्म, खुद को इतना चेंज कर लोगे, मेकओवर वगैरह कह सकते हैं, अपना व्यवहार में बदलाव, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस, कि उस वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो यस, थोड़ा सा खुद में चेंजेस लाना आपके लिए ज़रूरी है। यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा खुद को चेंज कीजिए ताकि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए लॉयल्टी। योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। यस, मैंने कहा ना कि हो सकता है जो भी आपके लाइफ में जैसे कि आएंगे बहुत अच्छे होंगे, मैंने कहा ही, क्योंकि आप अच्छे हो तो वो आप लॉयल्टी को अट्रैक्ट करोगे। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो ईमानदार होंगे। अगर कोई बिज़नेस प्रपोजल आ रहा है, कोई सीनियर पर्सन लेकर आ रहा है, तो वो भी आपको ऑलरेडी जानते होंगे या जज करके ही आपको देखेंगे, पूरा आपका मूल्यांकन करके कि हाँ आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, तभी वो आपको ये ऑफ़र देंगे। अगर जैसे मैंने कहा कि किसी लड़के की माँ आ सकती है आपके रिश्ता लेकर, या लड़की की मम्मी आ सकती हैं रिश्ता लेकर, तो उन्हें पता होगा कि हाँ आप हो इस तरह के, तभी वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे या बेटी के लिए आपको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप में वो ईमानदारी की क्वालिटी उन्हें दिख रही है या दिखेगी, ठीक है। अगर वो आपसे मिलेंगे तो उन्हें वो दिखेगा। और आप पर किसी की नज़र है ऑलरेडी, मैं ये भी कहूँगी कि आपको हो सकता है ऑलरेडी किसी को जानते हो और वहीं से रिश्ता आए आपके लिए। देख लीजिएगा कहाँ पर आपको मे बी लगता है ऐसा हो सकता है। डिस्क्रिमिनेंट, यू आर
डेवलपिंग द स्किल टू डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम फेयर एंड ट्रूथ फ्रॉम इल्यूजन। यस, आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन हो। अब आपको जो है काफ़ी चीज़ें समझ आने लग गई हैं, काफ़ी क्लैरिटी है आपको चीज़ों की, आपको पता लगने लग गया है। आपको पता है कि प्यार और डर में क्या फ़र्क होता है, और सच्चाई और इल्यूजन में, ख्याली पुलाव में क्या फ़र्क होता है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन हो, और ये प्रैक्टिकल चीज़ ही जो है आपको औरों से अब अलग कर रही है। इसीलिए आप बिल्कुल स्थिर हो, स्वभाव आपका बिल्कुल स्थिर है। मतलब आप ओवर थिंकिंग वाले मोड में नहीं हो कि चीज़ों को दिन रात फालतू में सोचे जा रहे हो, नहीं। अब आपको हर चीज़ में डिफरेंस जो है पता चल गया है। एक और डेक से मैं देखती हूँ अब आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। बताइए मेरे पाइल नंबर 3 के वालों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट करा है, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, सी अदर पीपल एज दे आर। वो तो मुझे पता ही लग गया है कि आप ऑलरेडी इस तरह के हो। आप ऐसे ही देखते हो लोगों को जैसे वो हैं, आप उनको लाइक चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए बिल्कुल शांति से बैठे हुए हो अब आप। When you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do, even if others lie to you. It is okay. They are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect. ओके, तो आप जो है लोगों से अब आपकी उम्मीदें जो हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। मे बी आपने काफ़ी कुछ झेला है लाइफ में, ये एक रीज़न हो सकता है। और अब आप लोगों को जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही देखते हो। आपको कई बार पता भी होता है कि ये इंसान झूठ से झूठ बोल रहा है, फिर भी आप रिएक्ट नहीं करते हो। उसे ये नहीं कहते हो नहीं मुझे सच पता है और तुम ये झूठ बोल रहे हो, नहीं। आपको यह ठीक है, इसकी लाइफ है यार, जो जैसा है उसे रहने दो, ठीक है। आप लोगों को चेंज नहीं करना चाहते हो, आप खुद पर फोकस करते हो, या फिर ये कहूँ कि आपको खुद पर फोकस करना होगा। अब आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन कैसा है, आपको लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। जो जैसा उसे वैसा रहने दो, आप खुद पर फोकस कीजिए। आपको ईमानदार रहना है, आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है या इल्यूजन क्या है, ख्याली चीज़ें क्या होती हैं। खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को बदलिए, दूसरों को आप जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। ओके, और आपको जब जैसे कि कह सकते हैं हम कि अगर कोई आपसे झूठ बोलता है तो उन्हें बोलने दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है लोगों को डर होता है कि अगर इसे सच्चाई पता चल गई ये कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन आपको कोई रिएक्शन देने की जो है अब ज़रूरत नहीं है। आपको सच्चाई पता हो फिर भी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहिए, दैट्स इट, ठीक है। कुछ बोलना नहीं है, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे वैसे ही देखो। ओके, किसी चीज़ को आपको पर्सनली नहीं लेना है, अपने दिल दिमाग में जो है ज़्यादा बिठाने की ज़रूरत नहीं है बातों को या किसी भी चीज़ को। तो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग की नेक्स्ट नियर फ्यूचर या 15-20 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, या ये साल आपको क्या देकर जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।